अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। आज की मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर जो एडसेंस अकाउंट के अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है उसके बारे में है। एक्चुअली जो यूएसए से लोग बाहर रहते हैं उनसे ये, वैसे तो यूएसए के लोगों से भी मांगी जाती है, और यूएसए से जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम लोगों से भी ये टैक्स इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। और इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर इसमें अपडेट नहीं करते तो आपकी अर्निंग का 25% जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो भी सबमिट हो जाएगी, और वो सबमिट भी इस तरह से होगी, सेटिंग इस तरह की बताऊंगा ताकि आपकी जो 25% टैक्स है वो ना कटे। उसके बगैर ही ये सेटिंग इस तरह की होगी कि आपकी जो अर्निंग है वो आपको पूरी मिल जाएगी, 100% पूरी मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने ये मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, ये टॉप के ऊपर एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है। एक्शन रिक्वायर्ड क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द यूएस सबमिट योर टैक्स इंफॉर्मेशन इन एडसेंस टू एंश्योर पोटेंशियल टैक्सेस ऑन योर अर्निंग आर एक्यूरेट। तो इसके आगे आप थोड़ा मजीद राइट साइड को जाएं तो ये लिखा हुआ है सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसको आपने डिसमिस नहीं करना। डिसमिस करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन इसका मतलब ये होगा कि आप नहीं देना चाह रहे, नहीं देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग में से 24% डिडक्शन करने के बाद बाकी की आपकी जो अर्निंग है वो आपको दिया करेंगे। तो आपने सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही क्लिक करना है। सॉरी, ये देखें, अब ये आपको अगले पेज के ऊपर ले गया है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट लिखा आ रहा है। यहाँ पे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें ले जाएगा। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ था तो इसने उसको ओपन कर दिया है। अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ होगा तो आपसे जस्ट ये आपके चैनल का पासवर्ड मांगेगा, या आपका जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड आप इसमें एंटर करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो इसमें अब यहाँ पे फिर से ये वार्निंग आ रही, इम्पोर्टेंट चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्राम यू। ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन टू एंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्सेस ऑन योर पेमेंट्स आर एक्यूरेट। इसमें ये जो मैनेज टैक्स इन्फो है इस पे आप क्लिक करेंगे। जी, तो ये अब इसने आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। इसमें आप देखें तो मैनेज टैक्स इन्फो के नीचे आ रहा है प्रोवाइड आर अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन योर पेमेंट्स प्रोफाइल एंड कंट्री डिटरमिन हाउ योर टैक्सेस आर कलेक्टेड विद हेल्ड एंड रिपोर्टेड। इसमें ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो टू गेट पे आउट्स फ्राम गूगल मेक श्योर टू प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। इसमें आप देखें ये राइट साइड पे नीचे ऐड टैक्स इन्फो आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दें। जी, तो यहाँ पे नाज़रीन ये मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड एंटर करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट। जी, पासवर्ड देने के बाद अब उसके नीचे ये इन्फॉर्मेशन कुछ पूछ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्म बनता होगा ना वो ओपन कर देगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, को आपने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो वो उसके हिसाब से जो फॉर्म होगा वो ओपन करेगा। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, यानी कोई बिज़नेस है आपका या एक से ज़्यादा लोग मिल के काम कर रहे हैं, यानी जैसे कंपनी होती है, तो कंपनी का अगर आपका चैनल है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से जो बनेगा आपका फॉर्म वो ओपन होगा। तो नॉर्मली तो एक बंदा जो है ना वो कोई इंडिविजुअल अपना एक चैनल चला रहा होता है, तो इसलिए आप इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, इसको क्लिक करके तो नेक्स्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा।
जी, तो अगली इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है, आर यू अ सिटीज़न आर रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो जैसा कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम इसको नो को क्लिक करेंगे। नो को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दें। जी नाज़रीन, अगली इन्फॉर्मेशन वो ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट V8 टैक्स फॉर्म टाइप। अब ये जो आपने ऊपर दो इन्फॉर्मेशन दी हैं, ये इंडिविजुअल, और दूसरा आपने बताया कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज़न नहीं हैं। इन दोनों को लेके तो उसने ये डिसाइड किया कि आपका जो V8 टैक्स फॉर्म है वो बनता है। उसमें फिर आगे दो टाइप हैं, V8 BEN एंड V8 ECI। इसमें ये जो पहले वाला है ये हम करेंगे। उसमें ये लिखा हुआ है, दिस फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल्स। तो क्योंकि आप नॉन यूएस हैं और इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस नहीं है, इंडिविजुअल हैं, तो इसलिए ये फॉर्म बनेगा। और उसमें ये भी है कि एंड वुड आल्सो बी यूज टू क्लेम टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स। टैक्स ट्रीटी बेनिफिट वही होगा कि आप 0% टैक्स देंगे, जितने भी बेनिफिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको 24% नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ये स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जी, अब यहाँ पे वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांग रहा है। ये क्योंकि नाम जो है मेरे चैनल के अंदर ये नाम है उसने पहले से दे दिया है, तो ये नाम इसी तरह ही रहेगा। और फिर आगे आ जाता है डूइंग बिजनेस एज ए, इसको आप खाली छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे कंट्री और रीजन ऑफ सिटीजनशिप, यहाँ पे ज़ाहिर है आपका कंट्री पाकिस्तान है, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। जो इंडिया में लोग रहते हैं वो इंडिया को क्लिक करेंगे। आगे आ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे NTN नंबर वगैरह होता है ना, इस तरह से वहाँ पे US में TIN नंबर जो वो यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे जो CNSE नंबर है ना, जो आपने अपने एडसेंस अकाउंट में पहले दिया हुआ है, गूगल या यूट्यूब अकाउंट के अंदर आपने CNSE नंबर दिया हुआ है, वो CNSE नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ अपने चैनल के अकॉर्डिंग। और ये आगे ऑप्शनल है, इसको आप खाली छोड़ दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जी, तो ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई। आगे वो पूछ रहा है एड्रेस के बारे में, परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज़ आ PO बॉक्स आर इन केस ऑफ, यानी ये आगे फिर जो आगे फॉर्म आ रहा है इसको भी आप फिल करेंगे। तो ये आपको याद होगा, जिस तरह आपने अपने एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने पूरी कोशिश करनी है कि सेम वही सारी चीज़ें इसमें डालनी है। तो परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, you will be required to submit additional documentation. A PO box, post office box, postal box is a lockable box with its own number or other। तो इसको मेरे ख्याल में आप अभी फ़िलहाल रहने दें, इसको टिक ना करें, इसको फिल कर लें। ये तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान का आप करेंगे, और बाकी एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। आगे उसने सिटी पूछा हुआ है तो यहाँ पे सिटी लिख देंगे।
लाहौर का आई थिंक जो पोस्टल कोड है वो 54,000 है। ये मेरे ख्याल में इसको परमानेंट एड्रेस को टिक करना पड़ेगा। चलें अभी इसको खाली छोड़ के देखते हैं। बल्कि ये करना ही पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं। ये लाहौर का पोस्टल कोड जो है ना वो 54,000 ही है। आगे आ जाता है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ क्योंकि जी नाजरीन, ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। तो जी नाजरीन, एड्रेस के बाद वो टैक्स ट्रीटी के ऊपर आ गया। उसमें वो कह रहा है आर यू क्लेमिंग आ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर आ टैक्स ट्रीटी। वो कह रहा है कि आपको जो टैक्स रिडक्शन है यानी टैक्स में जो रियायत है वो चाहिए। तो मैं इसको यस पे क्लिक कर दूंगा। देखें आप अगर इसकी डिटेल देखें तो नो में लिखा हुआ है कि यूएस टैक्स लॉ में इम्पोज अ 30% विदहोल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड यूएस सोर्स इनकम। दिस टैक्स में बी रिड्यूस्ड आर एलिमिनेटेड फॉर एनी पेई दैट क्वालिफाइज अंडर रेलिवेंट टैक्स ट्रीटी। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने टैक्स रिडक्शन मुझे चाहिए इसलिए मैं येस में जाऊंगा। इसकी डिटेल देखते हैं क्या लिखा है। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस। ठीक है, यानी हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं कि जिसकी यूएस के साथ ट्रीटी है टैक्स रिडक्शन के मतलब, तो इसको मैं येस कर दूंगा। तो इसमें फिर आगे उसने पूछा हुआ है कि रेजिडेंट ऑफ कंट्री आर रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। इसको हम टिक कर देंगे कि यस, हम जो है ना वो ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जिसकी यूएस के साथ ट्रीटी है टैक्स रिडक्शन के लिए। तो आगे वो पूछ रहा है कि आपका कंट्री या रीजन कौन सा है, तो ये हम पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान पे क्लिक कर देंगे। आगे फिर वो कह रहा है कि स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, इसमें हम सर्विसेज में जाएंगे। तो सर्विसेज में आपके पास इसके अंदर एक ही ऑप्शन है, आपने इसी को टिक करना है। विद होल्डिंग रेट में आपने जो ये कम वाला है 30% आपने टैक्स नहीं देना बल्कि आपने 0% टैक्स देना है, तो आप 0% वाले को टिक करेंगे। अब आगे वो रीज़न पूछ रहा है, तो ये जो रीज़न है इसको हम टिक कर देंगे कि इसकी रीज़न क्या है। एज ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। ठीक है, इसको आप ओके कर दें। आगे आ जाता है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज़ सच है सर्टन यूट्यूब मूवीज़, ये काम ही होता है। इसके अंदर भी हमारे पास इसको भी आप कर लें। इसमें नो टीटी फॉर दिस इनकम टाइप, इसके लिए टीटी नहीं होती नहीं है, तो इसको आप 30% पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये आपकी जितनी यूट्यूब की इनकम होती है उसके अंदर ये नहीं आता, वो ऊपर वाला जो सर्विसेज वाला सेक्शन है वही आता है। इसको भी आप टिक कर देंगे। अदर कॉपीराइट और रॉयल्टीज़, इसको भी आप टिक करें। इसमें भी आपके पास एक ही ऑप्शन आता है, उसको भी टिक कर दें। ये चीज़ इसको इसमें भी आप जो है ना वो 0% टैक्स जो है ना वो कर लें। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इसकी रीज़न जो है ना वो ये दे दें। तो मेन आपकी जो इनकम होती है वो इस ऊपर वाले से यहाँ से होती है, तो यहाँ से आपको टैक्स रिडक्शन मिलेगी, बस ठीक है। इसको नेक्स्ट कर दें। जी, अब ये 4 फॉर्म जो है ना वो आपने फिल किए हैं। इसको आप टिक करेंगे कि आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दे आर ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट। इसको आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करें। आगे सर्टिफिकेशन आ गई है, योर सिग्नेचर फुल लीगल नेम, इसमें वही आपका जो नाम
जो पहले आ रहा था, जो आपने इसमें दिया हुआ नाम, वो डाल देंगे। अब वो ये पूछ रहा है आगे कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, कि ये जिसका आपने नाम लिखा है आप खुद वही हैं या कोई और है। ठीक है, तो ये आपने इसको यस कर देना है। यस, आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ। इसको यस करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट। Activities and services performed in US. Has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within US? वो कह रहा है कि ये जो आप जितना भी काम करते हैं, जितना मॉड तैयार करते हैं, ये आप US में बैठ के करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं वो आप आउटसाइड US बैठ के तो ये सारा काम कर रहे हैं। अब US के अंदर नहीं बैठ के ये काम करते, तो आप इसको नो कर देंगे। I certified that the services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US and that any labor or capital used to provide such services will be physically located outside the US। तो ज़रा फिजिकली आपका सारा सेटअप आउटसाइड US यानी US अमेरिका से बाहर है, यानी पाकिस्तान या इंडिया में आप यहाँ पे बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसको आप सर्टिफाई कर देंगे। आगे आ जाता है स्टेटस चेंज एफिडेविट। आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट। जी, इसमें यह है कि ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब है, पहले ऑप्शन का ये मतलब है कि जो आपकी अभी पेमेंट जनरेट हो चुकी है, जो आपने अभी रिसीव नहीं की, ठीक है, और अभी तक आपके एडसेंस अकाउंट में जमा तो हो चुकी है लेकिन आपने रिसीव नहीं की, और आइंदा जो लेनी है या आप उसके बारे में फिल कर रहे हैं, या ये नीचे वाला ऑप्शन है कि जो आप पहले रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में कर रहे हैं। तो वो जो आपको सूट करता है वो आप कर लें। अगर तो आपने आइंदा की जो पेमेंट है, जो आपने अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं की, उसके मतलब ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको पहले ऑप्शन को फिल करेंगे। अगर जो आप पेमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं सारी, उनके मतलब ये फॉर्म दे रहे हैं, तो फिर आप इसको टिक करेंगे। तो मेरा ये वाला केस है, तो मैं इसको पहले वाले को, और मोस्टली यही होगा सबका, इसको आप सबमिट कर देंगे। जी नाज़रीन, ये हो चुका है। ये देखें तकरीबन ये अप्रूव्ड लिखा आ रहा है ये भी, और ये क्लेम सब, ये देखें मैनेज टैक्स इन्फॉर्म प्रोवाइडर अपडेट योर टैक्स, ये तो ठीक है, ये आना ही था लिखा हुआ। ये यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, ये फॉर्म जो था आपका अप्रूव हो चुका है। आज की डेट आ रही है और नाम आ रहा है, और ये एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है, और टैक्स फॉर्म एंड विद होल्डिंग टैक्स रेट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। ठीक है, एक जो मोशन पिक्चर है वो 30% होगा, वो तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, आपकी जो मेन आती है वो यहाँ से इनकम आती है, तो ये आपका 0% टैक्स हो गया। अब आपकी जो भी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये था, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब ये सेटिंग आप इसी तरह से करके अपने चैनल के ऊपर जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, तो आपका इंशाल्लाह कोई टैक्स नहीं कटेगा। आपको वीडियो उम्मीद अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।